ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम श्री राहुल शर्मा जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री राहुल शर्मा जी जिनका जन्म वृंदावन में हुआ है, अति पावन धाम में। तो राहुल शर्मा जी की कुंडली आज हमें देखना है। श्री राहुल शर्मा जी ने प्रश्न किया है कि उनकी किडनी खराब है। तो राहुल शर्मा जी की एक और जिज्ञासा ये है कि आखिर उनकी किडनी खराब है, कूल्हे खराब हो गए हैं, कौन सा ऐसा ग्रह था जिसकी वजह से राहुल शर्मा जी की किडनी पे असर आया। आइए राहुल शर्मा जी, आप अंत तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा और ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जिज्ञासा को शांत करें और क्या उपाय हो सकता है आपको ठीक होने के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। ये हमारा प्रयास है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उपाय भी बताएं और आने वाली दशा के बारे में बताएं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शर्मा जी, अब हम आपकी कुंडली पर उसी तरह जैसे हम ज्योतिषीय चर्चा करते हैं, इसके बाद आपको हम बताते हैं। श्री शर्मा जी की कुंडली वृष लग्न की है, द्वितीय बृहस्पति है, तृतीय सूर्य है, चतुर्थ भाव में बुध मंगल शुक्र केतु और दशम में राहु, छठे चंद्रमा और अष्टम में शनि। देखिए ये चौथे और 10वें स्थान पर जो ये स्थिति बन रही है, बुध मंगल शुक्र केतु की, 10वें स्थान पर राहु, ये चतुर्थ केतु दशम राहु, ये प्रायः अधिकतर किडनी को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज यह है कि छठे चंद्रमा भी इस बात का द्योतक है, अष्टम का शनि भी आपको कूल्हे की समस्या देता है, पैरों में समस्या देता है। अब इसके साथ अगर हम एक चार्ट और खोलें जो पाराशरी ने षोडश वर्ग की व्याख्या की है, 16 वर्गों की, उन 16 वर्गों में हमने नवमांश भी देखा। तो नवमांश में जब हम आते हैं तो उसमें जो स्थिति है उसमें भी आपका शुक्र मंगल के घर में गया हुआ है। अब अगर हम जो सबसे ज्यादा पावर है जिसमें अरिष्ट देखा जाता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि कौन सा ग्रह अरिष्ट है आपके लिए, तो उसके लिए हम D30 चार्ट खोलते हैं जिसे कहते हैं त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली, इट इज कॉल्ड D30। तो जब D30 चार्ट खोलते हैं तो वो मीन लग्न का है और उसमें अष्टम में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अर्थात ये कहा जाता है कि यदि किसी जातक का लग्नेश, यानी आपकी वृष लग्न की कुंडली है, इसका स्वामी शुक्र हुआ वृष का, यदि यह अष्टम या छठे बैठ जाए या द्वादश बैठ जाए, या इसका स्वामी यानी लग्नेश शुक्र अष्टम या यहां बैठ जाए, तो उसे अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं और थोड़ी सी गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता है। महोदय, हम जरूर आपसे सिंपैथी रखते हैं और ईश्वर से कामना भी करते हैं कि ईश्वर आपको इस जो गंभीर परेशानी है इसके लिए हिम्मत दे और ठीक करने की प्रेरणा दे। जो शुक्र है इसकी दशा कब आई? बुध में जैसे ही शुक्र की दशा का प्रवेश हुआ है, तुरंत, जैसे आपने हमसे प्रश्न किया है कि किस दशा के कारण और कब हुआ, तो शुक्र आपका बृहस्पति में, बुध में, बुध की महादशा में शुक्र 12 दिसंबर 2022, देखिए ध्यान से, 12 दिसंबर 2022 से 12 अक्टूबर 2025 तक चल रहा है। यह शुक्र जो है 12 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है और 12 दिसंबर 2022 से ही यह समस्या आपकी प्रारंभ हो गई है। जैसे ही शुक्र का अंतर आपकी कुंडली में आया है, स्थिति तो केतु से थी, मगर शुक्र के अंतर के आते ही, जैसे ही शुक्र का अंतर प्रवेश किया है, आपकी कुंडली में आपकी किडनी और आपके परेशानी आपकी शुरू हो गई है कूल्हे की। ये 2 साल से है, ये जो शुरू हुई है स्थिति, ये 12 दिसंबर 2022 से शुरू हुई है
और ये 12 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इसके बाद जो सूर्य का अंतर आएगा वो इतना खराब नहीं है। इसलिए हम ये संभावना व्यक्त करते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 के बाद शनै शनै, तुरंत तो नहीं, धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। अब आपको उपाय क्या करना है? देखिए, सबसे पहला उपाय आपको करना है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 250 रुपए, 300 रुपए, ये हो सकता है 350 रुपए लग जाए, 300, 350, 250, इसी बीच में एक नग होता है दाना फिरंग, नोट कर लीजिए, इस पर भी हमने लिख दिया है, दाना फिरंग, बार बार कह रहा हूं, दाना फिरंग, इट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। इस दाना फिरंग को आप, इसमें रत्ती की कोई वो नहीं है कि कितने रत्ती का हो, बस आप दाना फिरंग ले लीजिए और उसे चांदी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ के इस सबसे छोटी वाली जो उंगली है, कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर, उसमें पहन लीजिए। कनिष्ठिका में दाहिने हाथ में चांदी में धारण करें। ध्यान दीजिए, फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूं, दाना फिरंग आपको अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी वाली उंगली यानी कनिष्ठिका में धारण करना है। यह धारण करने के 2-3 महीने बाद एक बार आप टेस्ट कराएं तो देखें कि आपका क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया की क्या स्थिति है। निश्चित रूप से कोशिश कर सकता हूं कि ऐसा मेरा अनुमान है कि जब आप ये पहनेंगे दाना फिरंग तो आपका क्रिएटिनिन कुछ डाउन होगा। ठीक है, तो आप कोई नग ना पहनिए, बिल्कुल किसी भी नग पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन दाना फिरंग जरूर पहन लीजिए। यदि आप इतना तो एफर्ट कर सकते हैं, बहुत महंगा नहीं मिलेगा, कोई ठग नहीं सकता, हम आपको पहले से बता रहे हैं, ये 250 से लेकर के 350 रुपए के बीच आपको ये नग मिल जाएगा। आप उसे अपने लिटिल फिंगर में, कनिष्ठिका में पहन लें। दूसरा नग हमने लिखा है लहसुनिया, चांदी में, वो बीच की उंगली में, दाहिने हाथ के मध्यिका बीच वाली उंगली में पहनना है। लेकिन पहले आप दाना फिरंग पहन लें, क्योंकि पैसे की दिक्कत है आपको। यदि बाद में ऐसी आप एफर्ट कर सकें तो लहसुनिया भी पहन लें। रविवार को धारण करना है लहसुनिया, रविवार को 8.5 रत्ती दाहिने हाथ में धारण करना है, ये हमने लिख दिया है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। दाना फिरंग कनिष्ठिका में दाहिने हाथ में चांदी में धारण करें, मध्यिका में लहसुनिया रविवार को 8.5 रत्ती दाहिने हाथ में धारण करें। वो बाद में आप पहनिए लहसुनिया, लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है दाना फिरंग तुरंत पहन लेना है, 2-3 दिन के अंदर ही, ये आपको तुरंत लाभ देना शुरू कर देगा। आगे अब एक पूजा मैं आपको बता रहा हूं, लधु रुद्री से नित्य कुशोदक से शिव को जल अर्पित करें। अब आप कहेंगे कुशोदक क्या है? कुश आप जानते हैं, कुश, आप ब्राह्मण हैं तो कुश जानते ही होंगे। कुश को जल में डाल कर और उस जल से, जो कुश को जल में मिला दीजिए और उस जल से शंकर जी पर अभिषेक कीजिए। कुश से हो करके जल शंकर जी शिवलिंग पर गिरे। आप कर सकें तो आप करें, नहीं आपके पिता, आपके भाई, आपका कोई रक्त संबंधी जाके शिवलिंग पर कर सकता है। पहले हिंदी में ही संकल्प कर ले आपकी स्वास्थ्य की कामना से, और वो यदि लध रुद्री पढ़ सके, जो रुद्राष्टाध्यायी का 5वें अध्याय में 16 मंत्र है जिसे लध रुद्री कहते हैं, यदि उसे पढ़ सके तो उसे पढ़ के कर ले। किसी पंडित को संकल्प देंगे तो पैसा खर्च होगा, और नहीं तो यदि उसे संस्कृत उतनी नहीं आती है तो रुद्राष्टक जो रामचरितमानस में दिया है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इस मंत्र से, कुशोदक से शिवलिंग पर जल अर्पित करें और भगवान से कामना करें कि आपका रोग ठीक हो, आप रोग मुक्त हो जाएं। ओम नमो नारायण।